देखो हाँ आज हिस्ट्री नहीं कराएंगे, तुझे बड़ा मजा आ रहा है हिस्ट्री पढ़ने में हैं? सुनते रहो, इतिहास है ना। आज 7 चैप्टर निपटा के छोड़ेंगे अपन पूरा, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे 1 बज जाए चाहे 2 बज जाए, ठीक है? हाँ आज मैं आईआर जैसी क्लास लूंगा। मेरी आईआर की क्लास होती है 5 घंटे की, डेली 5 घंटे की क्लास एक ही, ठीक है? इंटरनेशनल रिलेशन की क्लास होती है मेरी, सुबह 9 बजे से शुरू होती है और 9 बजे से 2:30 बजे तक क्लास चलती है वो, एक ही क्लास। पर मैं एक भी दिन लाइव कर नहीं पाता उसको। चलो देखो, निर्देशांक ज्यामिति कोई नया चैप्टर नहीं है। ये अपन लोगों ने चुप जाओ, ये अपन लोगों ने चैप्टर 9 सॉरी उसमें क्लास 9th में चैप्टर 3 था ना, चैप्टर 3 में किया हुआ था। तो मैं एक बार उसको तुम्हारे लिए रिकॉल कर देता हूँ, चैप्टर 3 को, ताकि तुम चीजों को लिंक कर पाए ना। तो ओहो, आज तू कैसे आ गई? ऐसे खड़ूसर होंगे तो जाना पड़ेगा ना, नहीं तो घर पे फोन कर देंगे। ये तुम्हारा एक्स एक्सेस, एक्स डैश, बाई और बाई डैश, ठीक है? यहाँ पे होता था तुम्हारा क्या, ओरिजिन। अब बात है नहीं किसको पढ़ाऊं मैं, है? यहाँ पे होता है तुम्हारा क्या, मूल बिंदु ओ, हाँ जीरो। इसको चल रहा है नौटंकी की आवाज यहाँ से यार। प्लस के बाद 3 4 5 -2 -3 -4 -5। इसमें ऊपर नीचे प्लस के कहां पर होते थे, ऊपर वाले पॉजिटिव होते थे, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। देखो अपन इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करके घुमा दें, इस वाले एक्सेस को अगर अपन ऐसे घुमा दें, तो याद रखने के लिए आप लोग कर सकते हो, प्लस वाले कहां पहुंच जाएंगे ऊपर और माइनस वाले कहां आ जाएंगे नीचे। तो ये होते हैं तुम्हारे प्लस का 1 2 3 4 5 और 6, और नीचे माइनस के -1 -2 -3 -4 -5 और -6, ठीक है? इसको बोला जाता है एक्स अक्ष, यानी कि एक्स एक्सेस। इसको बोला जाता है तुम्हारा बाई अक्ष, यानी कि बाई एक्सेस। इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसको अपन बोलते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन, या फिर क्या बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि क्षैतिज रेखा। क्या बोला जाता है, क्षैतिज रेखा। और ये होती है तुम्हारी वर्टिकल, वर्टिकल लाइन, यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है? ऐसा ही पढ़ा था ना अपन लोगों ने। इसमें इनको अपन चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। ये तुम्हारा क्या है, चतुर्थांश, यानी कि क्वाड्रेंट। क्या है, क्वाड्रेंट, ठीक है? ये भी क्या है, क्वाड्रेंट। ये भी क्या है, क्वाड्रेंट। ये भी क्या है, क्वाड्रेंट। सब ये क्या है, चतुर्थांश है। ये कौन सा चतुर्थांश है, पहला। ये कौन सा है, दूसरा। ये कौन सा है, तीसरा। और ये कौन सा है, चौथा, ठीक है? इन चतुर्थांश के और भी नाम हुआ करते थे, याद है किसी को? इसका और नाम क्या था? फर्स्ट सेकंड थर्ड। हाँ तो ये क्या लिखा है, है?
देखो इसमें एक्स एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या की है, प्लस की या माइनस की, और ये क्या की है प्लस, एक्स की भी प्लस की है, वाई की भी प्लस की है, इसलिए इसको बोला जाता है प्लस प्लस क्वाड्रेंट। यहाँ पे देखो एक्स का है माइनस का और वाई का है प्लस का, इसलिए इसको बोला जाता है माइनस प्लस क्वाड्रेंट, है ना। हाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो एक्स का है माइनस का और वाई का है माइनस का, तो ये कौन सा होगा, माइनस माइनस क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ पे एक्स प्लस का और वाई माइनस का है तो प्लस माइनस क्वाड्रेंट, ठीक है। हमेशा ही पहले इसमें लिखा है ना निर्देशांक, निर्देशांक, तो ये निर्देशांक क्या होते हैं तुम्हारे, निर्देशांक एक होता है तुम्हारा भुज और एक होता है तुम्हारा क्या, कोटि। इसको बोलते हैं अपन क्या, एब्सिसा, और इसको बोलते हैं क्या, ऑर्डिनेट, ठीक है। यानी कि ये तुम्हारी x की वैल्यू होती है और ये तुम्हारी y की वैल्यू होती है। जब इनको लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है, x, y, ठीक है। ये होते हैं तुम्हारे क्या, निर्देशांक। इसमें x वाली वैल्यू को भुज बोला जाता है और y वाली वैल्यू को क्या बोला जाता है, कोटि बोला जाता है, ठीक है, यानी कि ऑर्डिनेट, और इसको क्या बोला जाता है, एब्सिसा, ठीक है। तो अपन लोगों ने 9th क्लास में इतना देखा था कि अगर तुम्हारे पास कोई कोऑर्डिनेट दे रखा है, जैसे कि मान लो तुम्हारे पास 5 और 2 दे रखा है, तो वो पूछता था बताओ ये किस क्वाड्रेंट में होगा, तो आप लोग बता पाएंगे कौन से क्वाड्रेंट में होगा, कैसे, प्लस प्लस के, तो कहां पर होगा, फर्स्ट में, है ना। अगर बोला जाए ये -5 और 2, ये कहां पर होगा, सेकंड में। अगर बोला जाए 5, -2, तो ये कहां पर होगा, फोर्थ में। और -5, -2 कहां पर होगा, थर्ड में। और बोला जाए 0,5, ये कौन से में होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पर। किसकी वैल्यू है इसमें, बाई की, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर कैसे हो सकता है, ये कहाँ है इसमें, ये तो बाई की वैल्यू है, बाई की वैल्यू तो मिल ही नहीं सकती इस पे, एक्स के पे कहां पर होगा, ये वर्टिकल लाइन पे, किधर, ऊपर की ओर के नीचे की ओर, ऊपर की ओर, क्योंकि कैसा है, प्लस का है। अगर बोला जाए 5,0, ये कहां पर होगा, तो कहां पर होगा ये, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है ना, एक्स एक्सिस पर, क्योंकि किसकी वैल्यू दे रखी है इसमें, एक्स की, ठीक है। अगर बोला जाए 0,0, ये कहां पर होगा, ये कहां पर होगा, ओरिजिन पर। इसको बोला जाता है मूल बिंदु, क्या बोला जाता है, मूल बिंदु। मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन, ये तुम्हारा ओरिजिन है, ठीक है। तो अपन लोगों ने इतना तो 9th क्लास में पढ़ लिया था, ठीक है। अब यहां से आगे अपन को देखना है, यहाँ पे अपन क्या पढ़ने वाले हैं, तो अपन पढ़ने वाले हैं इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज पढ़ने वाले हैं। वहां पे हमने इसका यूज नहीं देखा था, वहां पे हमने केवल बेसिक जानकारी देखी थी ये वाली, ठीक है। तो इसका यूज क्या है, आप लोग देखेंगे, अगर आप लोगों से कहा जाए, कोई पूछे आपको इंडिया कहां पर है, अभी तो आप लोगों को पता है, चलो इंडिया का तो आप लोगों को पता है कि इंडिया कहाँ है ना, लेकिन इंडिया की अगर आपको स्थिति पूछी जाए क्या, उसकी पोजीशन पूछी जाए कि इंडिया कहां पर लाइज है ना। अगर कोई पूछे, कोई इधर का कोई व्यापारी या कोई आदमी है, वो इंडिया में आना चाहेगा तो कैसे आना चाहेगा, कोई लोकेशन तो होगी ना इंडिया की, कैसे आएगा वो, उसको पता नहीं है, बस उसने नाम सुना है इंडिया, उसने ये नहीं देखा कि कहां है, कैसे आएगा वो, कुछ उसे पता ही नहीं है इंडिया कैसा दिखता है, कैसे आएगा भाई, आज कहाँ रुकेगा भाई, आज आके यहाँ पे उसको पता ही नहीं है कहाँ है इंडिया, क्या है ना। वो अकेला ही है भाई, आज में अकेला ही उड़ा रहा है वो, अब सोचो अकेला ही उड़ा रहा है वो, ऐसा सोचो आप लोग,
है? तो देखो होता क्या है, किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए ही हम किसका यूज करते हैं, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं। तुम्हारा जो गूगल मैप्स है ना, गूगल मैप्स, ये जिस टेक्नोलॉजी पर काम करता है वो तुम्हारी यही है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लोकेशन ही तो बताता है वो किसी भी प्लेस की। अगर मान लो आप लोगों को बताना है, आप लोगों को बताना है कि कोई प्लेन है, उस प्लेन में ये कोई लड़का है, वो कहां पर खड़ा है। मान लो ये तुम्हारा कोई प्लेन है, ठीक है, ये तुम्हारा कोई प्लेन है, इसमें ये लड़का क्या है, खड़ा हुआ है। आपको इसकी पोजीशन बतानी है, तो कैसे बताएंगे आप लोग इसकी पोजीशन, कैसे बताएंगे? ऐसे कह सकते हैं, ये इसका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये क्या है, वेस्ट है। यानी कि ईस्ट से हम कह सकते हैं कि 1 मीटर की डिस्टेंस पर है। कहां पर है? 1 मीटर की डिस्टेंस पर, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं 1 मीटर की डिस्टेंस पर है ईस्ट से। लेकिन क्या इतने से काम चल जाएगा है? क्या पता वो यहां से 1 मीटर चला जाए, यहां से 1 मीटर चला जाए, है ना, कहीं से भी 1 मीटर जा सकता है वो। तो एक पॉइंट से तो हम उसकी पोजीशन नहीं बता पाएंगे, इसके लिए हमें एक पॉइंट की जरूरत और पड़ेगी। हम कहेंगे उससे कि वो ईस्ट से 1 मीटर है और वेस्ट से भी 1 मीटर है, 1 मीटर की डिस्टेंस पर है। ईस्ट से 1 मीटर देख लो, वेस्ट से 1 मीटर देख लो, वो जो लोकेशन होगी वो उस लोकेशन पर कौन होगा, ये लड़का खड़ा होगा। और ये इन्हीं इन्हीं ये जो पॉइंट हैं दो, इन्हीं पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं, ऑर्डिनेट, वो सॉरी कोऑर्डिनेट, क्या कह रहे हैं, कोऑर्डिनेट। तो हमें किसी भी व्यक्ति की, किसी भी स्थान की पोजीशन बताने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। आप लोगों ने इंडिया की स्थिति देखी होगी, इंडिया की लोकेशन देखी होगी, 8th क्लास की ज्योमेट्री की बुक, ज्योमेट्री उसकी कह रहा हूं, ज्योग्राफी की बुक में आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, कि इंडिया कहां पर लाई करता है। तो हम लोगों ने देश के सारे देशों की स्थिति का पता करने के लिए ये मैप बनाया। मैप का कोई ऐसा थोड़ी है कि पृथ्वी पर क्या नाम है, ये जो लाइन है तुम्हें दिख रही है इस पे, वो कहीं पृथ्वी पर हमने लाइनें बना रखी हैं। ऐसी लाइनें तुम्हें पृथ्वी पर नहीं दिखेंगी। ये जो ग्लोब होता है ना, ग्लोब पर तुम्हें कुछ लाइनें खड़ी दिखेंगी और कुछ लाइनें ऐसे आड़ी दिखेंगी, जैसे मैप में दिख रही हैं। देखो मैप में कुछ लाइन तो ऐसे खड़ी हैं और कुछ लाइन ऐसे हैं। तो क्या ऐसी लाइनें हमने अर्थ पर भी बना रखी है क्या? नहीं, ऐसी लाइनें अर्थ पर नहीं है। तो ये क्या है, ये लाइनें, ये लाइनें ही बताती है किसी देश की पोजीशन। जैसे मान लो अपना इंडिया ये है, अब यहां से ये जो लाइन है, इनको बोलते हैं अपन कौन सी लाइन है, लैटिट्यूड। और जो कड़ी वाली लाइन है इनको बोला जाता है लॉन्गिट्यूड। तो हम देखेंगे कि इंडिया के यहां पर कौन सा लैटिट्यूड है, नीचे कौन सा लैटिट्यूड है और ऊपर कौन सा लैटिट्यूड निकल के जा रहा है ना। हम देखेंगे इंडिया के इधर से कौन सा लैटिट्यूड निकल के जा रहा है, वो लॉन्गिट्यूड निकल के जा रहा है, और यहां से कौन सा लॉन्गिट्यूड निकल के जा रहा है। और इस तरह से जब एटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता होगा तो वो जो व्यक्ति आना चाह रहा होगा वो सीधा इसी एटीट्यूड, इसी लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड पर आकर क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा, लैंड कर जाएगा यहाँ पे आगे। ये जो आप लोग देखना उसमें प्लेन वगैरह में वो जो घड़ी होती है, सुई होती है, वो क्या बताती है, वो यही तो बताती है लॉन्गिट्यूड और क्या नाम है, एल्टीट्यूड, लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड, यही तो बताती है वो। और क्या होता है उसमें, और वो कैसे उड़ेगा, क्या उसको दिखाई दे रहा है कुछ रास्ते वगैरह है वहां पे, कुछ नहीं दिखाई दे रहा उसको, उसके सामने यही होता है, उसको पता चल जाता है कि मैं कहां पर आ गया हूं। बाकी उसको सारी स्क्रीन की वो मिलती रहती है ना, लेकिन वो जिस पे वो जो पोजीशन खोजता है वो इसी पर काम करता है, वहां पर भी यही काम करता है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही काम करती है। तो यही इसका क्या है, यूज है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। किसी भी प्लेस की, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी वस्तु की स्थिति बताने के लिए, पोजीशन बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं, ठीक है।